बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहारे सारियां दे? ठीक वधियो खुश वधियो। अल्लाह पाक से सारियां को खुश रखे जी। अभी तो खैर सर्दी काफ़ी है आजकल, और लेकिन मुल्तान में अच्छी खासी धूप निकल आती है। मौसम काफ़ी अच्छा है, सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जी बड़ी खुशखबरी ये है कि मेरी जो एलसीडी है वो भी आ गई है। और बड़ी बोरियत होती थी खुसूसन शाम के टाइम। दिन के टाइम तो मैं ख़ुद भी फ्री नहीं होती थी, कभी कुकिंग कभी क्लीनिंग, क्योंकि अभी मैं रूटीन लाइफ में नहीं आ रही। तो खैर अभी ये है कि मेहमान शहमान चले गए हैं, मैं अभी फ्री हुई हूँ। और अब अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं थोड़ा घर को समझने लग गई हूँ और अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ें अब सेट कर रही हूँ। और एलसीडी यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है। और सुबह सुबह नमाज और तिलावत के बाद ना, जब मैं ये लगा देती हूँ ना इस पे खूबसूरत सी सूरत कोई भी तर्जमे के साथ, तो बड़ी प्यारी आवाज़ से पूरे घर में गूंजती है। अभी ही वो एलसीडी लगा के गए थे तो काफ़ी मिट्टी थी, क्योंकि वो ड्रिल के साथ उन्होंने इसमें करना था ना, सुराख करके फिर इसको इसके एडजस्ट करने के लिए, तो वो उसमें से काफ़ी मिट्टी निकली थी। तो वो सारी मिट्टी अभी यहीं इसी पे ही पड़ी थी, ड्रॉस पे पड़ी थी। और दूसरे वाली जो छोटी टेबल है ना, शीशे वाली जो सामने पड़ी है, उस पर काफ़ी सारी मिट्टी थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये ज़रा साफ़ कर लूँ, फिर नीचे से झाड़ू दे दूँगी। और वाईफाई लगा है ना नीचे, इसकी काफ़ी वायर्स आपको नज़र आ रही हैं, इनको भी ज़रा ठीक कराना है। और झाड़न मेरे पास असल में कपड़ों की बड़ी कमी थी, पुराने कपड़े भी मैं लेके नहीं आई। और यहाँ पे मतलब सफाई वगैरह के लिए मैंने दूसरे डस्टर लिए तो हैं। तो एक डस्टर लिए वो जो फ्रिज के ऊपर रखा था, तो मैंने फातिमा को फ्रिज के ऊपर चढ़ाया है, क्योंकि मेरा हाथ नहीं जाता था। मैंने कहा ये डस्टर ज़रा आगे हो गया तो ये मुझे उठा के दो, तो उसे चढ़ाया है। उसका सर भी लगा है सीढ़ी पे, खैर उसने उठा दिया। तो मैं अभी यहाँ पे ये सारी डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि मीडिया वॉल की लाइनिंग में मिट्टी ज़रा लग रही थी, तो वो साफ़ नहीं हो रही थी। मैंने सोचा इससे ज़रा अच्छे से साफ़ हो जाएगी। अच्छा लग रहा है ना। अभी भी मुझे छोटी मोटी चीज़ें जो मेरी ली हुई है ना, वो मुझे कहीं कहीं से रखी हुई मिलती है ना, तो फिर मैं उन्हें अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। डोर मैट मुझे अभी ही मिला था, तो मैंने फिर उसे एंट्रेंस में ही रख दिया। ये सामने मेरी एंट्रेंस है, ये जो पंखे के मतलब हीटर वाले पंखे के साथ है, ये मेरा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम यही है। नीचे और कोई मतलब एक ही कमरा है नीचे, और साथ में ड्राइंग रूम है, टीवी लाउंज है और किचन है, बस नीचे इतना ही कुछ है। तो बस अभी यहाँ पे मैं सारी क्लीनिंग करके बैठी थी। फातिमा को मैं ये लगा देती हूँ, तो वो देखती रहती है स्टोरीज़ या कार्टून वगैरह। और मैं नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा लग गई थी ज़रा किचन क्लीनिंग में। आज मेरा टास्क था कि मैं अपनी जो जितनी भी मैं चीज़ें लाई हूँ, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, मैंने आपको कहा कि मैंने शॉपर में शिफ्टिंग की है। और ये जो है शॉपर्स में शॉपर्स में। और ये बड़ा इजी वैसे शिफ्टिंग नहीं है ना, कोई लाना ले जाना इतना मसला, बस चक्कर लग जाता है। और या अम्मी को कह देती हूँ शॉपर्स में भर देती हूँ वो चीज़ें, तो कोई भी जाता है तो गाड़ी में रख देता है, तो यहाँ मेरे तक पहुँच जाती हैं। और मैं फिर उन्हें अपनी 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 जगह पे सेट कर लेती हूँ। जो जो चीज़ें अम्मी के इस्तेमाल की नहीं होती, या मतलब जो जो चीज़ें मेरी अपनी कुकिंग की या मेहमानों की, क्योंकि अक्सर अब मेहमान तो खैर इधर ही आए जाएंगे, मैं खैर वहाँ पे अब जाया करूँगी, एक दो रात वहाँ रहूँगी और एक दो रात यहाँ रहूँगी। क्योंकि इस घर को बस मेरा मसला था कि ज़रा सेट कर लूँ, चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख लूँ, तो फिर इंशाल्लाह थोड़ा फ्री माइंड हो जाएगा ना। तो फिर 2 दिन अम्मी के पास चली जाऊंगी और फिर 2 दिन इधर रहा करूँगी। तो कुछ चीज़ें मैं बर्तन लाई थी, तो इन्हें मैं अभी शॉपर्स में निकाल के कुछ चीज़ें जो धोने वाली होंगी वो धो दूँगी, और जो चीज़ें वैसी रखने वाली होंगी ना, तो मैं फिर उन्हें जो मेरा अपना सामने क्रॉकरी यूनिट है इसमें सेट करती जाऊँगी। देखूँगी क्या क्या चीज़ें मेरे पास अभी जो फुल डिनर सेट है वो नहीं है। मैंने सोचा कि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे एलसीडी ले लूँ, या और भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं
बिस्तर अभी मुझे यहाँ पे नए वाले लेने थे, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास वही पुरानी रज़ाइयाँ थी, टिपिकल जो होती हैं वो वाली थी, कपास वाली। तो यहाँ पे मुझे सारे बिस्तर नए लेने पड़ गए हैं, वो भी मैंने लिए हैं। तो कल जो मैंने ग्रोसरी की थी उसको भी आज मैं ज़रा अपनी अपनी जगह पे शिफ्टिंग करूँगी। मीट मैंने लिया था मटन का, वो भी मैंने अभी निकाला है। रात को मैंने रख दिया था फ्रीज़ करने, तो अभी मैंने निकाला, थोड़ा जो डिफ्रोस्ट हो गया, तो मैं इसे पैकिंग करके ना एक एक हांडी का बना के वो भी फ्रिज में रख देती हूँ। अभी तो मेरे पास जो है जैसे है मैं फ़िलहाल वैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और टाइम बाय टाइम इसकी सेटिंग जैसे जैसे मेरी समझ में आती जाएगी और जैसे जैसे ऑर्गेनाइज़र मुझे मिलते जाएंगे ना, वैसे वैसे मैं अपनी किचन की सेटिंग चेंज करती जाऊंगी। फ़िलहाल मैंने जो सारे मसाले वाले डब्बे हैं वो बिल्कुल सामने वाली किचन कैबिनेट में लगा दिए हैं, और इन पे लिखा हुआ है ईज़ी रहेगा इसे उठाना निकालना। और सारी जो है ये वाली मसाले वाली सारी मैंने इधर ही रख दी हैं। जितने भी ऐसे मसाले वाले डब्बे थे ना, वो जितने भी पड़े थे, जहाँ जहाँ पड़े थे, वो सारे मैंने उठा के एक ही जगह पे रख दिए हैं। इस तरह सारे मुझे एक ही जगह पे मिलेंगे। तो इनकी सेटिंग फ़िलहाल मैंने सामने कर दी है। अभी ये जो बड़े बड़े मैंने पैकेट लिए हैं, इनमें मैंने चीनी पत्ती, धनिया, दालें, बेसन और खुश्क दूध, इस तरह की चीज़ें मैंने ली हैं ना। बेसन वगैरह भी, आज मैं बेसन के पकोड़े बनाऊंगी। मैंने बड़े दिनों से, जब से सर्दी हुई है ना, मैंने कोई ऐसे शशके मारे ही नहीं है। तो आज मेरा दिल था कि मैं ज़रा आज पकोड़े ही बनाऊंगी। अच्छा, फ़िलहाल जो मैंने रात में धो के रखे थे ना ये वाले बड़े वाले जार, आपको याद होगा मैंने के मार्ट से लिए थे 4 वाले जार। एक तो मैंने चीनी पत्ती के लिए लिए थे, अच्छा उसमें तो मैं चीनी पत्ती डाल लेती हूँ, और 2 बाकी बच गए 2, उनमें से एक भी मैंने डाल दी है मिक्स दाल लाल पीली, क्योंकि वो अक्सर मेरे घर में बनती है। और एक पे मैंने डाल दिया है मैक्रोनी, क्योंकि मैक्रोनी का पैकेट खुला रखा था और वो बार बार गिर रही थी मैक्रोनी, कभी मुझे कहीं से किसी ड्रॉ से मिल रही थी, कभी किसी से। फिलहाल ये 4 तो मेरे लग गए। बाकी अभी मैंने इन जैसे और जार लेके आऊँगी, उनमें मैं दूसरी चीज़ें डाल के रखूँगी। स्टोरेज बॉक्स भी मुझे चाहिए होंगे जो मैं मतलब अनपैक हैं, जैसे जो बड़े बड़े पैकेट हैं उनमें मैं स्टोर करके रख दूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस वहाँ से उठा के मैं अपने ये छोटे वाले जार रिफ़िल कर लूँगी। तो फ़िलहाल तो मैंने यही सोचा और मैं यही कर रही थी। चूल्हे के बिल्कुल नीचे वाली जो ड्रॉ थी चम्मच वाली, वो पहले अटकती थी, क्योंकि इसके जो सेल का वो मसला हो रहा था। अब खैर वो मैंने चूल्हा ठीक कराया तो वो भी ठीक हो गया, तो अब आसानी से वो बाहर आ भी जाती थी और फिर अंदर भी एडजस्ट हो जाती थी। तो इसमें से अब मैंने चम्मच, इसको मैंने साफ़ किया था अच्छे से, इसमें मैंने चम्मच सारे निकाले थे। जो न्यू वाले थे उनको मैंने वॉश करना था, और जो पुराने वाले थे उनको मैंने साफ़ करके रखा था। अभी ये वुडन स्पून में लाई थी काफ़ी सारे, क्योंकि ये मसाला डालने के लिए और मतलब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कुकिंग के लिए ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो इन सब को मैं वॉश कर लेती हूँ। ये वाली कैबिनेट मेरी सबसे ज़्यादा मैस हो रही थी, इतना इसमें शॉपर पड़े थे, कुछ सौदे इतने सारे पड़े थे, और छोटी छोटी थैलियों में जो जो देगों से बचे थे वो भी काफ़ी सारे मसाले रखे थे। और ये मेरे गांव से आए थे चावल, ये मटर और आलू के साथ ना ये नमकीन वाले चावल बनते हैं। ये थोड़े से मतलब ऐसे खिले खिले बनाए तो बन जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हल्के से बनते हैं, जैसे चाइनीज़ में थोड़े थोड़े भत भत वाले वो वाले बनते हैं। ये बड़े अच्छे बनते हैं, आलू मटर के साथ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये भी मैंने निकाले, इनका भी मैंने लेना है बड़ा बॉक्स, ये निकाल लेती हूँ। छोटे छोटे मसाले पड़े हैं, इनको खोल के देखती हूँ। और ये वाली जो है ये भी इधर रखती है, ये भी निकालती हूँ। यहाँ पे ये वाली जो कैबिनेट है ना, ये मैंने सारी बॉक्सेस की बनाई है। इसमें सारे वो वाले बॉक्सेस बर्तनों के हैं जो मैंने अभी खोले नहीं हैं। तो ये तो खैर मैं उसी में ही रख के इसे बंद कर देती हूँ। चीनी पत्ती के जार बन गए थे। अब दूसरे वाले जो जार हैं
उनको मैंने अभी वॉश किया था, ड्राई किया है। तो इसमें मैं मिक्स दाल, एक तो ये लाल पीली वाली डाल देती हूँ, ये बड़ी अच्छी पकती है। और ये मैं पकाती भी बहुत हूँ। ये तो कभी कभी तो मेरा दिल होता है तो मैं सुबह नाश्ते में ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले सभी को ये बहुत पसंद है। सभी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, अम्मी इतनी शौक़ से खा लेती है। सर्दियों में सब सब्ज़ धनिया डाला हुआ, इसे बड़ा अच्छा देसी घी का तड़का लगा हुआ, तो सभी शौक़ से खाते हैं। तो जैसे ये दाल मैं सामने सामने ही रखूँगी। अपनी फेवरेट कप है वो मैंने सामने लगा दिए, और इसी ड्रॉ से जहाँ से मैंने मसाले वगैरह निकाले थे, इस कैबिनेट से सारे कुछ नीचे गिरे पड़े थे, वो मैं नीचे सारे साफ़ कर लूँगी। और जो मेरे नए वाले स्पून निकले हैं उनको निकाल लेती हूँ। एक इसमें से नया फ्राई पैन निकला है, इसको मैं सामने जो फ्राई पैन वाली जगह हुक्स दिए हैं ना, असल में ये कैबिनेट जो है हुक्स वाली है। फ्राई पैन, तवा, मतलब जितने भी जिसके हुक्स होंगे, लटकने वाले होंगे, तो वो मैं इधर ही उनको लटका दूँगी। सारे स्पून निकालूँगी, उनको मैं वॉश कर लूँगी, और फ्राई पैन को मैं इसी जगह पे रख देती हूँ। खैर जी, किचन में काम कर रही थी, और आपको पता है काम करते करते भूख तो लग ही जाती है, और खाना भी मैंने ही बनाना है। तो मैंने सोचा कि साथ में काम भी करती रहती हूँ और कुछ भूख का भी इंतज़ाम कर लेती हूँ। आलू प्याज मैंने साथ में काट लिए थे, गोभी ऑलरेडी फ्रिज में कटी रखी है, तो मैंने सोचा आलू, गोभी और इस तरह सब्जियों के ना मैं पकोड़े बना लेती हूँ। तो इनको भी वॉश करके मैं साइड पे कर लेती हूँ। अभी जितने भी स्पून निकले हैं उन सबको वॉश करके मैं इतनी देर में ड्राई होने के लिए रखती हूँ, और साथ में फिर पकोड़ों का बैटर बना लूँगी। और अभी मैं कर लेती हूँ पकोड़ों की तैयारी। मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं, आलू, प्याज, हरी मिर्चें, और साथ में मैं गोभी, ये भी मैं काट के इसमें डाल दूँगी। और बेसन मैंने डाला है, नमक मिर्च डाला है, और मैंने कुछ आज इसमें 12 मसाले नहीं डाले, बस सिंपल वाले आज मेरा दिल था, क्योंकि काम मेरा अभी फ़िलहाल किचन का बिखरा पड़ा था। मैंने सोचा कि चलो जो जल्दी चीज़ बन जाएगी वो साथ में थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी, क्योंकि अभी मैंने दिन का खाना आज नहीं बनाया। मैंने सोचा खाना जो है वो मैं एक ही दफ़ा रात में बना लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ। और ये स्पून वाली जो ड्रॉ है ये मैंने कुछ ऐसे ही सेट की है। अभी मैंने इसमें सारी स्टिक्स रखी हैं, बारबेक्यू स्टिक्स रखी हैं, और चम्मच जो मैंने वॉश किए थे वो सारे ड्राई हो गए थे, वो इस तरह से रखे हैं। और कुछ जो घर से चीज़ें लाई थी वो भी मैंने ऑलरेडी इसमें सेट कर रखी हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि ये मैंने ठीक सेट की है। तभी मैं ये, अब शुक्र है अल्लाह पाक का, ये बड़ी आसानी से अब अंदर चली भी जाती है, आ भी जाती है। पहले इस चूल्हे की वजह से ना कि बड़ा मसला कर रही थी, और मुझे बड़ा ही शौक़ था इस स्पून रैक का। तो मैं मतलब सोचती थी कि जब मेरे पास ऐसे स्पून रैक होगा तो मैं उसे ऐसे सेट करूँगी। तो शुक्र अल्लाह पाक का, आहिस्ता आहिस्ता सारे मामला ठीक हो रहे हैं। और ये जो नया फ्राई पैन है, या आप इसके बारे में इतना पूछते हैं, आप लोगों को इतना पसंद है, हालांकि ये काफ़ी हैवी पैंदे वाला मैंने लिया, लेकिन फिर भी इसके साथ मसला आ रहा है, जैसे इसकी ना चूल्हे पे ग्रिप अच्छी नहीं है। जैसे ही चूल्हे पे रखती हूँ ये बार बार गिरता है। तो ऐसा सॉस पैन हो या फ्राई पैन हो, वो बड़ा तंग करता है, और दिल नहीं करता उसके साथ काम करने को। कोशिश तो कर रही हूँ कि किचन को अच्छे से ना ऑर्गेनाइज करूँ, लेकिन मेरे पास ना अभी चीज़ों की बहुत कमी है। काफ़ी सारे जार्स नहीं हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही आएंगे, क्योंकि अभी ज़रा बड़ी बड़ी चीज़ें ले रही हूँ, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर मैं चाह रही थी कि मैं काफ़ी सारे जार्स इकट्ठे लेके फिर एक ही दफ़ा मैं सारे जो स्पाइसेस हैं उनको ऑर्गेनाइज करूँ। लेकिन आज मैंने फिर ये वाली सारी साफ़ की है, ये देखें, ये वाली सारी साफ़ की है। और इसमें अभी मैं
मैं चाह रही थी कि इसमें भी मैं छोटी छोटी लाइनिंग लगाऊं ताकि इसमें भी मतलब थोड़ा कचरा वचरा हो तो वो आराम से मैं उसे इजीली साफ कर सकूं। यहाँ पे गोभी के बना रहे हैं जी पकोड़े। अभी हमारे पकोड़े हो गए हैं जी रेडी, और भूख भी सच्ची बड़ी लग गई थी क्योंकि अभी 3-4 का टाइम था। तो खाना मैं शाम को ही बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल चाय के साथ मैंने नान रखे थे रात वाली, वो मैंने गरम कर ली हैं। पकोड़े और नान का बहुत ही मज़ा आता है। तो दही मैंने काफ़ी सारी मंगाई थी, उसको फ़िलहाल कवर करके रख देती हूँ। और दही वैसे पकोड़ों के साथ अच्छी लगती है। अब इतनी थक गई थी कि मुझ में ना चटनी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने फिर नान गरम किए हैं, पकोड़े निकाले हैं और उनके साथ ऐसे सिंपल दही निकाल ली है। तो दही में मैं सिर्फ नमक और मिर्च मिला लूँगी। तो इतनी देर में बस, क्योंकि अब इस टाइम जब भूख मुझे जब ना लगे तो सारा दिन ही लगती है, जब लगती है तो फिर बड़ी ज़ोरों की लगती है। मैंने फिर बस नान और पकोड़े, गरम पकोड़े थे और गरम गरम नान भी मैंने गरम कर लिए थे। वैसे सर्दी में बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कई अरसा हो गया ये नान पकोड़े नहीं खाए। नान कबाब हो, नान पकोड़े हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो सिंपल दही निकालूंगी, इसके साथ मैं इसमें दही में मैंने सिर्फ नमक और मिर्चें मिला ली थी। जी मेरी आज की वीडियो है यहीं तक। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।